हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमयू फिजिक्स एकेडमी। मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के सीरीज में हम लोग देख रहे थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। सेकंड देखा कि अगर कोई फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो सिंपल फंक्शन है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। उसके बाद पोलिनोमियल का देखा था फॉर्मूला। उसके अलावा हमने देखा सम रूल, और जो नेक्स्ट है वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में देखिए दो अगर फंक्शन अगर मल्टीप्लाई किया गया है, जैसे u और v मान लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो ये होता है फर्स्ट को एज इट इज छोड़ते हैं, सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस सेकंड को एज इट इज और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। कोई मल्टीपल अगर प्रोडक्ट में है दो फंक्शन तो। और अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर जैसे u को अगर मान लीजिए कि ये जो फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x है और v को फंक्शन g ऑफ x है, ठीक है, तो ये दो फंक्शन है u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और v इज इक्वल टू g ऑफ x। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर सिंपली बस यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ये डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये करते हैं। अब इसको अगर आपको समझना है तो हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल से आप क्लियर हो सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो है यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, फर्स्ट वाला सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। अगर आपको लगता है तो आप पहले सेल्फ ट्राई करें, वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं और मेथड, और फिर आप मैच कर सकते हैं कि आपने जो किया वो करेक्ट है या नहीं है। अब देखिए ये हमारा क्या है, जो दो फंक्शन का ही तो मल्टीपल है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये u है और ये v है। तो अगर इस रूल से अगर आप सोल्व करेंगे इसको, तो u जो है x ऑफ x प्लस 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ v x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस x माइनस 1 को एज इट इज, v को एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए अगर ये जो आपका x प्लस 1 है ये तो एज इट इज, और इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए सम रूल से क्या होगा, सम रूल में हम लोगों ने बोला कि प्लस माइनस है तो एज इट इज बस वो सेपरेट हो जाता है। तो अगर अलग अलग आप सेपरेट करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं d ऑफ x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ये अलग कर सकते हैं आप, लेकिन बार बार करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपको टाइम वेस्ट होगा। ये हम लोग डायरेक्ट अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये x प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। x का डिफरेंशिएशन पोलिनोमियल रूल से भी 1 मैंने बताया था, और 1 का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और प्लस x माइनस 1 और इसका 1 और 1 का 0, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का कांस्टेंट है तो 0। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1, 1 से 1 हो जाएगा, प्लस x ऑफ माइनस x माइनस 1। अब देखिए 1 और ये 1 कैंसिल, 2x हो गया, तो ये आपका आंसर आ चुका। अब इसी को अब देखिए ये तो हम लोगों ने u और v रूल जो पढ़ा हम लोगों ने, प्रोडक्ट रूल u और v मल्टीप्लाई करके इस तरह से सीखने के लिए। अब इसी को अगर मान लो हम लोगों को करना होता तो आप पहले पढ़े होंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ये फॉर्मूला देखे होंगे आप तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली हम ये इसको ये भी तो कर सकते थे, ये डिफरेंशिएशन ऑफ इसका अगर मल्टीप्लाई करे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, जरूरी नहीं था इस प्रोसेस से ही हम जाएं, ये भी कर सकते थे। और फिर इनको अगर सम रूल से, ये मेथड सेकंड है, ये हमने फर्स्ट पढ़ा
क्योंकि हम लोगों को यू भी रूल सीखना था कि प्रोडक्ट रहता है तो कैसे लाते हैं। लेकिन अगर आपको मेथड 1 ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और देखिए अब अलग अलग इन दोनों को कर लेते हैं सम रूल से, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस डी ऑफ एक्स। अब यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर आप उस रूल से जाए पॉलिनोमियल वाला से, तो ये मैंने बताया था कि ये पावर नीचे आ जाता है और इसमें पावर में -1 कर देते हैं, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0, तो ये आपका आ गया 2x, बस 2x, तो ये आंसर। तो देखिए ये मेथड सेकंड है, हम लोग इससे भी 2x आया और इससे भी 2x आया, तो दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आपको u और v रूल सिखाना था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। उससे ज्यादा आसानी से अगर इसमें आप फार्मूला अप्लाई कर ले रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो इससे भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल देखिए, दो और ये दोनों भी क्या है, यहां पे आप इसको u मान लें और इसको v, इसमें ये u हो जाएगा और v हो जाएगा। तो एक और ये वाला मैं कर देता हूं, ये आप सेल्फ ट्राई करेंगे। तो जो सेकेंड एग्जाम्पल है अभी हम लोग उसको करते हैं। आप सबसे पहले आपको जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल में मैंने आपको रूट का बताया था कि कैसे उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो रूट वाला इसमें अब जैसे ही आया सेकंड क्वेश्चन में रूट का, तो उस पोलिनोमियल के रूल से आपको जाना होगा, या फिर अगर आप याद रख लेते हैं कि रूट ऑफ एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, एक्स माइनस रूट अंडर एक्स, ये मल्टीप्लाई में है। तो आप दूसरे रूल से भी तो कर सकते हैं, इनका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन यू भी रूल से अगर देखें, दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया गया है तब कैसे होगा, तो ये क्या है u और ये क्या है v। तो फर्स्ट को एज इट इज रखना है, फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, x ऑफ q प्लस, ये फर्स्ट है, और डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, ये अब इसको एज इट इज रखना है, और डिफरेंशिएशन ऑफ u को करना है ना, u क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स। अब यहां से अगर आप सोल्व करें तो ये तो एज इट इज है, और इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो देखिए मैं पहले ही बोला कि ये माइनस है तो अलग अलग हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट धीरे धीरे सीखेंगे कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ये रूट x है ना, यानी कि इसका पावर 1/2 है, तो ये 1/2 नीचे आ गया पावर, और इसमें -1 हो गया, तो ये हो जाएगा -½ यानी x टू द पावर -½ ये लिख सकते हैं। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट को अगर आप माइनस को अगर नीचे ले जाएंगे तो ये रूट ऑफ x। इसलिए मैंने बोला कि अगर रूट x का आपको याद है कि ½ 1/√x ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस ये हो गया x माइनस रूट x का भी बोला 1/2 रूट ऑफ x। सॉरी, ये यहां तो डिफरेंशिएशन करना ही नहीं था, ये तो एज इट इज, और यहां पे डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो ये x क्यूब का डिफरेंशिएशन पोलिनोमियल रूल से, ये मैंने बताया आपको कि पावर नीचे और उसमें पावर में एक कम कर देंगे 3x² और प्लस x का 1 प्लस रूट x का क्या आता है 1/2 रूट अंडर x। तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। सिंपली बस आपको यही सीखना था कि अब बाकी तो मल्टीप्लाई करके आप सोल्व कर ही सकते हैं। तो यहां पे बस आपको ये सीखना है कि करना क्या है, u को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। बाकी हम लोगों को ये आ गया, इतना ही काफी है, यहां तक आप आंसर छोड़ सकते हैं। और बाकी अगर आपको सोल्व करना है तो सोल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग है, यहाँ पे सोल्व करने का जरूरत नहीं, हम लोगों को यहाँ बस ये सीखना है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, इसको u आप माने और इसको v मान लें,
और दोनों का मल्टीप्लाई है तो ये वाला रूल से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सिक्स जो है क्वेसेंट रूल, यानी अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डिवाइड किया गया है तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। देखिए 6 जो है अगर दो सिग्नल डिवाइड किया गया है, g ऑफ x f ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x, फंक्शन ऑफ देखिए फंक्शन ऑफ x और डिवाइडेड बाय g ऑफ x, ये दो फंक्शन है डिवाइड किया गया है और इसको बोल रहा है कि डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, अगर मान लें हम कि f ऑफ x इज इक्वल टू u और g ऑफ x इज इक्वल टू v, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी तो कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए v, ये जो v है और डिफरेंशिएशन ऑफ u, v को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u को अब एज इट इज रखना है और डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो इसको आप इस रूल से कर सकते हैं। ये क्या करना है, नीचे वाले को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट का एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन जो नीचे है उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये रूल से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपका डिवाइड किया हुआ है दो सिग्नल। जैसे कि अगर इस एग्जांपल को आप देखें तो ये वाला एग्जांपल क्या है, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करें, एग्जांपल देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, देखिए ये जो है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये जो है u और ये v, तो u v यानी कि x माइनस 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस ये u x प्लस 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ v x माइनस 1 अपॉन ये जो नीचे है ना v उसका स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसी को आपको करना है x माइनस 1 और इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 और इसका 1 का 0, देखिए अब हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, फिर माइनस x प्लस 1 और इसका 1 माइनस 0, ये तो एज इट इज है ना, और इसका क्या है 1 हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन और 1 का 0, तो इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। उसके बाद x माइनस 1 का स्क्वायर, अब इसको अगर आप करेंगे x माइनस 1 और माइनस x ऑफ प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, x देखिए x माइनस 1 और माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, x और x कैंसिल, तो ये माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर दो फंक्शन का डिवीजन है तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन u बाई v इस रूल से कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। और नेक्स्ट जो है आपका, अगर ये देखें तो ये आपको सेल्फ ट्राई करना है या फिर सॉरी ये विद रिस्पेक्ट टू t रहेगा, तो इसको भी हम कर ही देते हैं एक बार, देखते हैं सेकंड एग्जांपल इसमें u और v में, u डिवाइडेड बाई v अगर है तो u डिवाइडेड बाई v रहेगा, तो इसको कैसे करेंगे, अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा, अब सेकंड एग्जांपल आप देखें। सेकंड जो एग्जांपल है डिफरेंशिएशन ऑफ
टी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। मैंने अभी तक क्या बोला था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब क्या हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या करना है अब, अगर आप ये वाला रूल अप्लाई करें तो ये हो जाएगा भी ये है, इसको क्या माने, इसको आप मान लीजिए भी और ये u। अब भी यानी कि टी स्क्वायर प्लस वन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, u क्या है टी स्क्वायर माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसके बाद माइनस u क्या है टी स्क्वायर माइनस वन और डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय ये v का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। बस मेनली आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v माइनस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो ये अगर आप याद रख रहे हैं तो ये अप्लाई कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए टी स्क्वायर प्लस वन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 2t, देखिए टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 2 नीचे आ गया पावर, और इसमें माइनस वन करेंगे 2 में तो 1 हो जाएगा, तो 2t और इसका 0, फिर माइनस ये टी स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, इसका डिफ्रेंसिएशन 2t और 1 का 0 अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व कर लें तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2t क्यू और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t और ये हो गया 0, माइनस इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 2t क्यू और इधर से माइनस 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। अब इसको देखें ये कट गया ना, देखिए 2 अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ गया 2t क्यू प्लस 2t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, ये कैंसिल, ये आ गया 4t अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। तो ये डिवाइड करके, ये डिवीजन वाला रूल मैंने आपको दोनों बताया, ये कैसे होगा और ये कैसे होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इससे आप लोग सीख गए होंगे कि डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, अगर कहीं आपको बुक में मिलता है तो अप्लाई करके देखें आपसे सोल्व होता है नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 7 जो रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक फॉर मैथमेटिक्स में पहला जो टॉपिक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक ही पढ़ा था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ भी। तो देखिए अगर साइन का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा आपका कॉस ऑफ एक्स। ये देखिए जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं वो आपको जो बता रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला, वो आपको याद कर लेना है। ये आप अगर याद रखेंगे तो आपको ये सोल्व करने में आसानी होगा, और फिर हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ये याद रखना है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स ये होगा माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स
ये होगा माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, ये होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अगर आप डिफरेंशिएशन का रिलेशन देखें तो आप याद करने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि इन दोनों में रिलेशन होता है, और फिर इन दोनों में tan और sec में, और cosec और cot में। तो ये याद करने का तरीका है। ये अगर आप धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा कि sin और cos का रिलेशन होता है, और tan और sec का रिलेशन देखिए, tan का sec स्क्वायर, और यहाँ पे भी जब sec आया तो वहां भी tan आ गया, फिर यहाँ पे cot का cosec स्क्वायर, और जब cosec का आया तो यहाँ cot आ गया। तो ये रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ये आपको एज इट इज पूरा याद करना है, तभी ये सोल्व कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का अब डिफरेंशिएशन। अब देखिए एग्जाम्पल कुछ देखते हैं हम लोग। अगर एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो सबसे पहले तो हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सम रूल, यानी कि इन दोनों को अलग अलग करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, सम रूल से दोनों को अलग कर दिया। उसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, पोलिनोमियल रूल से ये 2 पावर नीचे और 1 हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का हम लोग अभी पढ़े, ये होता है cos x। तो ये बस इतना ही आपका आंसर हो गया, यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये कैसे किया, जब आपको याद है sin x का cos x होता है तो आराम से हम लोगों ने लिख लिया, और ये तो पोलिनोमियल रूल से 2x हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये अब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स। अब देखिए इसमें हम लोग पहला जो हम लोग ने रूल पढ़ा सम रूल, वो क्लियर हुआ। अब इसमें क्या, इसमें आप एक बार सोचिए आप अपने आप से, तो ये देखिए दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, ये u है और ये v है। तो इसमें ये मल्टीपल वाला जो हम लोगों ने रूल पढ़ा वो क्लियर हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो इससे देखें इसमें क्या करेंगे, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए u जो है, u क्या है, एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ v यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, प्लस v यानी कि साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब एक्स स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर एज इट इज, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x प्लस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब इसका क्या हो जाएगा, 2x। तो यहां से आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स अगर आप कॉमन ले लें तो ये हो गया एक्स ऑफ cos x प्लस 2 sin x, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां देखिए फर्स्ट क्या हुआ, समेशन रूल भी हम लोगों ने जो पढ़ा वो भी अप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो गया, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन वाला रूल भी अप्लाई हो जाएगा। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन देखें तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 बाई साइन एक्स, तो यहां पे क्या है, ये जो ऊपर है 2 इसको मान लेते हैं u और नीचे वाले को v। अब इसका जो हम लोग ने पढ़ा था v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो आप यहां देख सकते हैं ये जो हमारा v है साइन x और डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 2 को करना है जो कि एक कांस्टेंट है, माइनस u क्या है 2 और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई v स्क्वायर ना, यानी कि साइन स्क्वायर x।
देखिए साइन है ना, भी के जगह पे क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको यहां पे अगर आप देखें, यहां पे देखें इसको अगर सोल्व करके तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स और 2 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है ना, -2 और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का याद रखना है यहां से कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए ये 0 हो गया ना, 0 मल्टीप्लाई होके, तो बचा क्या -2 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब आप पढ़े हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री तो इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर और फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, और ये क्या हो गया -2 और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स क्या कॉसेक एक्स। तो ये लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है, तो इस फॉर्म में आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप लोग लॉग के बारे में पढ़े होंगे पहले। अगर लॉग का बेस ई है तो इसको बोलते हैं एलएन, एलएन से भी डिनोट करते हैं। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन निकालना है एलएन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये आपको याद रखना है। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एलएन एक्स 1/x ऐसे याद रखना है। उसके बाद अगर एक्सपोनेंशियल की बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x dx, ये हो जाएगा e टू द पावर x। यानी अगर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो एज इट इज रहता है, e टू द पावर ex ही रह जाएगा। तो इसका तो डिफरेंशिएशन सेम ही है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसमें ln x में क्या होगा 1/x, बस इतना याद रखना है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल फर्स्ट यहां पे लिखा हुआ है e टू द पावर x log ex, मतलब ln x। अगर e बेस दे दिया है यानी कि ln x है, ठीक है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आपको ये देख के आइडिया लगना चाहिए कि ये जो है ये फर्स्ट फंक्शन है जिसको हम लोग u बोलेंगे और ये सेकंड फंक्शन है जिसको हम लोग v बोलेंगे। तो यानी कि ये क्या है u इंटू v का डिफरेंशिएशन, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या पढ़े थे, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, यही हम लोगों ने देखा। तो यहां पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो u क्या है हमारा e टू द पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, मतलब कि log x टू द बेस e, इसका डिफरेंशिएशन प्लस v क्या है ln x है, यानी कि log x बेस e है, और डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब कि e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन। तो ये आप बस अप्लाई करेंगे ये रूल तो आपको सिंपली ये मिल जाएगा। और e टू द पावर x एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन ln x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा 1/x प्लस ये log x तो ऐसे ही रहेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x ये भी e टू द पावर x ही हो जाता है। तो ये आप कह सकते हैं यहां से अगर e टू द पावर x को कॉमन ले ले तो ये हो गया 1/x प्लस ln x, ये हो गया डिफरेंशिएशन, ये आंसर। तो सिंपली देखिए अगर आपको क्या याद रखना है, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रह जाता है। अब बाकी उसमें आपको एडिशन करके दे देगा, सब्सट्रैक्शन करके, मल्टीप्लाई करके, डिवीजन करके, तो वो तो आप रूल के अकॉर्डिंग हम लोग अलग कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मेनली आपको ये याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ln x 1/x और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्यू
बेस ई दिया हुआ है यानी कि ln x ही है, और e टू दी पावर 3 e टू दी पावर x प्लस 1/x। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए सबसे पहला तो कि ये सम वाला रूल लगाना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log e एक्स क्यू, ये एक्स क्यू प्लस 3 log डिफरेंशिएशन ऑफ 3 e टू दी पावर x और प्लस 1/x, ये डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। अब ये सम रूल से आप अलग अलग कर लिए इसको। अब यहां पे क्या होगा, देखिए ये जो एक्स क्यू है यहां से अभी हटा देते हैं, चैन रूल अभी हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये एक्स क्यू को यहां से आपको रिमूव करना होगा, नहीं तो फिर ये आपको अभी जो चैन रूल नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो उसमें अप्लाई होगा। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ ln x का क्या होता है 1/x प्लस ये जो कांस्टेंट है वो 3 बाहर आ गया, और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x प्लस ये जो 1/x है इसका मतलब क्या होता है x पावर -1। अब यहां से देखिए 1/x प्लस 3 और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x तो एज इट इज रहेगा क्योंकि चेंज ही नहीं होता है, प्लस ये माइनस जो है यहां आ जाएगा पावर, और x टू दी पावर -1 ऑफ -1, तो ये आ गया 1/x प्लस 3 e टू दी पावर x माइनस x टू दी पावर -2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 e टू दी पावर x माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें हम लोग देखें कि ये अलग सम रूल वाला से अलग कर दिए। अब नेक्स्ट ऑलमोस्ट हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है, लास्ट में एक और टॉपिक बच गया चैन रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स क्यू जो लिखा हुआ था ये अभी हम लोगों ने इरेज किया क्योंकि वो चैन रूल से ही बनेगा। तो वो लास्ट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। तो आप प्रैक्टिस करें और डिफरेंशिएशन का ट्राई करने का। ओके, थैंक यू।